प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 33 की 17 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सुन हो राजा दृढ़ कर मन, अंतर्गत कहता बचन, सो कहने वाला उठ के गया, मैं अकेला बैठा रहा। हे राजन, मन को दृढ़ कर सुनो, मेरी अंतरात्मा में विराजमान होकर कोई शक्ति मुझसे ये वचन कहला रही थी। अब वह शक्ति चली गई और मैं यहाँ अकेला ही बैठा रह गया। जब राजा पूछत मोहे कहाँ, तुझ सरीखा में हो रहा, तब परीक्षित चरण पकड़ के कहे, स्वामी ए दाज जिन अंग में रहे। हे राजन, अब तुम मुझसे क्या पूछोगे, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो गया हूँ। तब राजा परीक्षित ने उनके चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, इस वाणी को सुनने की उत्कंठा मेरे मन में शेष रहने मत दीजिए। मुनि जी में बहुत दुख पाऊँ, ए दाज जीन लिए जाऊँ, तब भागे जोस कही पंच अध्यायी, रास वर्णन ना हुओ तीन ताई। हे मुनिवर, मैं बहुत ही दुखी हूँ, कहीं यह उत्कंठा लेकर ही न चला जाऊँ। तब जोश उतर जाने पर भी सुखदेव जी ने 5 अध्यायों में ही रास की लीला पूरी कर दी, किंतु इतने मात्र से रासलीला का पूरा वर्णन न हो सका। ना तो पंच अध्यायी क्यों कहे सुख मुन, रासलीला अखंड वर्णन, ए लीला क्यों अध बीच रहे, एकादश द्वादश स्कंध कहे। अन्यथा अखंड रासलीला के वर्णन में सुखदेव मुनि मात्र 5 ही अध्याय क्यों कहते। ऐसी रासलीला को बीच में ही छोड़कर वे 11वें और 12वें स्कंद तक क्यों चले जाते। ए रासलीला को छोड़ के सुख, आधा लुगा न निकसे मुख, पर ए कहवाए धनी के जोश, सो उतर गया बचन के रोस। श्री रासलीला के परमानंद को छोड़कर अन्य विषय पर उनके मुख से आधा शब्द भी नहीं निकलता। रासलीला का वर्णन तो परब्रह्म परमात्मा के आवेश से हो रहा था। यह आवेश परीक्षित के प्रश्न के कारण सुखदेव मुनि के स्तुब्ध हो जाने पर उतर गया। क्या करे अध बीच में लिया, अखंड सुख पूरा कहने ना दिया, दोष नहीं राजा को इत, ब्रह्म सृष्टि बिना ना पहुँचे तीत। वे भी क्या करते, परीक्षित ने बीच में ही प्रश्न कर दिया और अखंड रास का वर्णन पूरा करने ही नहीं दिया। किंतु यहाँ राजा परीक्षित का भी क्या दोष, ब्रह्म आत्माओं के बिना इस लीला विलास में कोई पहुँच ही नहीं सकता। जाको जाना बैकुंठवास, सो क्यों सहे अखंड प्रकाश, तो पार दरवाजे मूंदे रहे, हद की संगी खोलने ना दिए। जीव जिन जीवों का वास वैकुंठ धाम ही निश्चित है, वे परब्रह्म की अखंड लीला के प्रकाश को कैसे सहन कर सकते हैं। यही कारण है कि पार के द्वार बंद ही रह गए। हद के साथी ने उन्हें खोलने ही नहीं दिया।
अब सुख जी के केती कहूँ बान, सार काढ़ने ग्रह्यो पुराण। सबको सार कहयो ए जो रास, ए जो इंद्रावती मुख हुओ प्रकाश। सुखदेव जी की वाणी की अब मैं कितनी चर्चा करूं, उसका सार निकालने के लिए ही मैंने श्रीमद् भागवत की चर्चा की है। और पूरे भागवत ग्रंथ का सार यह रास लीला है, जिसका प्रकाश इंद्रावती के मुख से हुआ। अब कहूँ इन रास को सार, जो तारतम वचन है निर्धार। तारतम सार जागनी विचार, सबको अर्थ करसी निर्वार। अब मैं सार स्वरूप इस रास ग्रंथ का भी सार बता रही हूँ। निश्चय ही वह सार तारतम ज्ञान के वचन है। तारतम ज्ञान का सार आत्म जागृति है। यही ज्ञान सारे धर्म ग्रंथों के गूढ़ार्थ को स्पष्ट कर देगा। निराकार के पार, तारतम को जागनी भयो सार। अक्षर पार घर अक्षरातीत, धाम के यामे सबे चरित। अक्षर जगत के पार, शून्य निराकार आदि से परे अक्षर ब्रह्म और उससे भी परे परम धाम में जागृत होना, यही तारतम ज्ञान का सार है। अक्षरधाम के भी पार अक्षरातीत धाम की सभी लीलाएं इसी तारतम ज्ञान में निहित है। इत ब्रह्म लीला को बड़ो विस्तार, या मुख थे कहाँ कहूँ प्रकार। ए तारतम को बड़ो उजास, धनी आए के कियो प्रकाश। परम धाम में होने वाली ब्रह्म लीला का विस्तार बहुत बड़ा है। इस मुख से उसका किस प्रकार वर्णन करूं। तारतम ज्ञान का तेज बहुत बड़ा है, जिसको सतगुरु ने यहाँ आकर प्रकाशित किया है। संशय काहू ना रहवे कोई, ए उजाला त्रिलोकी में होए। प्रगट भई पर आत्मा, सो सबको साख देवे आत्मा। तीनों लोकों में तारतम का प्रकाश फैल जाने से किसी के भी मन में कोई संशय शेष नहीं रहेंगे। ब्रह्मधाम में विराजमान ब्रह्म आत्माओं का परात्म स्वरूप प्रकट होगा, जिनकी साक्षी आत्माएं देंगी। उड़ियो अंधेर काढ़ियो विकार, निर्मल सब होसी संसार। ए प्रकाश ले धनी आए ईत, साथ लीजो तुम माहे चीत। तारतम के तेज के कारण अज्ञान अंधकार उड़ गया और सबके मन के विकार दूर हो गए। अब इससे समस्त संसार निर्मल हो जाएगा। ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर सतगुरु धनी यहाँ आए हैं। हे सुंदर साथ जी, तुम इसे चित्त में ग्रहण करो। इन घर बुलावे ए धनी, ब्रह्म सृष्टि जो है अपनी। खेल किया सो तुम कारण, ए विचार देखो प्रकाश बचन। ऐसे धामधनी अपनी आत्माओं को अखंड परम धाम में बुला रहे हैं। तुम्हारे लिए ही इस नश्वर खेल की रचना की है। देखो, प्रकाश के वचनों पर विचार कर यह बात समझो। देखियो खेल मिलियो सब साथ, जागनी रास बड़ो विलास। खेलते हंसते चले वतन, धनी साथ सब होए परसन। जगत के नश्वर खेल देखकर सब सुंदर साथ एकत्र हुए हैं। जागनी रास में बड़ा आनंद प्राप्त होगा। सब सुंदर साथ हंसते खेलते हुए परम धाम चलेंगे, जिससे
धामधनी एवं ब्रह्म आत्माएं सब आनंदित होगी। इत ही बैठे जागे घर धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। उड़ियो अज्ञान सबो खुली नजर, उठ बैठे सब घर के घर। यहीं बैठे हुए ही हमें अपने मूल घर परम धाम में जागृत होना है। सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अज्ञान के मिट जाने से सभी ब्रह्म आत्माओं की आत्मदृष्टि खुल गई। सब अपने मूल घर परम धाम में ही उठकर बैठ गए, अर्थात सब परम धाम में ही थे, मात्र उनकी सुरता इस दुनिया में आई थी। अब सतगुरु के ज्ञान से जागृत होकर सब परम धाम में ही बैठ गए। हाँसी ना रहे पकड़ी, धनिये जो साथ पर करी। हंसते ताली देकर उठे, धनी महामत साथ एक ठे। धामधनी ने सुंदर साथ के साथ जो हंसी की, उसका कोई पारावार नहीं होगा। महामती कहते हैं, सभी सुंदर साथ हंसते हुए ताली देकर धनी के चरणों में एक साथ जागृत होंगे। प्रकरण 33 चौपाई 1018। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 33 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।